हेलो दोस्तों, आपका दोस्त डॉक्टर कमल मित्तल। सबसे पहले तो दोस्तों आप सभी को राधे राधे। सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण सभी के घरों में सुख समृद्धि रखे और सभी को खुश रखे। डॉक्टर होने के नाते तो देखो मैं ये ब्लेसिंग यही दे सकता हूँ आपको। दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक है वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो भी बीमारी हैं जो कि हमारे फूड से स्टार्ट होती है, चाहे मुंह के अंदर छाले होना हो, चाहे वो पेट के अंदर गैस होना हो, खट्टी डकार होना हो, पेट के और नीचे जाएंगे तो फैटी लीवर होना हो, और नीचे आएंगे तो उसके अंदर जो हमारी जितनी भी मतलब जैसे आंतों की बीमारी है जिसके अंदर अल्सरेटिव कोलाइटिस बोलते हैं, नीचे पाइल्स आ जाती है, भगंदर आ जाता है, फिशर आ जाता है, फिस्टुला आ जाता है। तो इस तरह से दोस्तों हम सारी की सारी इस डमी के माध्यम से हम सारी चीज़ों को समझेंगे कि किस किस जगह पे क्या दिक्कत आती है, और जो हम निवाला अपने मुंह से खाते हैं वो कहाँ से होते हुए कैसे कैसे जाता है, और किस तरह से उसके ऊपर जो जो तत्व काम करते हैं वो हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे ये चीज़ खा रहे हैं इस वजह से ये दिक्कत आ रही है और उसको हम सुधार कैसे सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि अब आपने एक और भी बात देखी होगी कि जब कभी भी आम रूटीन पे देखो, हर आदमी कहते ना आदमी मुसाफिर है, हर आदमी कहीं ना कहीं जा रहा होता है इधर से उधर। तो हमेशा वहाँ पे बस वाला एक बंदा आता है, जब भी बस खड़ी होती है तो वहाँ पे वो उस पर बोलते हैं टक टक मुझे देखो एक बार, और उसके बाद वो बोलेगा खट्टी गैस की डकार की गोलियाँ लेने के लिए आप मुझसे मिलें। और किसी को कोई भी इस तरह से कोई भी बीमारी हो, मतलब पेट से रिलेटेड हर चीज़ के ऊपर फोकस किया जाता है। तो दोस्तों आज हम इसको शॉर्ट में चीज़ को जल्दी से कवर करते हैं और आप लोगों को थोड़ा सा शॉर्ट में बताते हैं कि भी कैसे कैसे हमारा सारा सिस्टम इसका चालू होता है मुँह से। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपने कोई भी ग्राही खाई, उस ग्राही के अंदर क्या होता है दोस्तों, हमने जब उसको 32 बार चबाना है, जैसे कि हर डॉक्टर की, हर आयुर्वेदिक फिजिशियन की एक ही डिमांड होती है कि आप अपने भोजन को कितनी बार चबाते हैं। जैसे कि क्या होता है दोस्तों, कई बार हम सभी लोग इतनी जल्दी में होते हैं कि हम फटाफट मुंह में निवाला डाला और उसको निगल देते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है दोस्तों, वो जब निगला हुआ जब ऐसा निवाला होता है तो उसमें जो हमारा पाचक रस है, जिसको ये लगा लो कि लार है, वो लार मिक्स ही नहीं हो पाती। उसमें जो टाइलिन का जो जूस है वो उसके अंदर इतना इंटरमिक्स हो ही नहीं पाता कि जिसकी वजह से वो निवाला आसानी से वो नीचे हमारे पेट तक उतार सके। मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बात करूंगा ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आए। दोस्तों जैसे कि इस डम्मी में हमने दिखाया, मुंह से एक निवाला हमने खाया, हमारे दांतों ने उसको 32 बार चबाया। चबाने के बाद जब ये जाता है तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है ट्रैकिया। ट्रैकिया होता है जो फ्रंट वाला पार्ट होता है जिसमें हड्डी होती है, जो हमारे यहाँ पे भी हम अपने जब टेटुआ देखते हैं ये तो यहाँ दिखता है, ये बोलते हैं इसको फेरिंक्स पार्ट। और इसके नीचे दोस्तों क्या होता है, ओइसोफेगस पार्ट होता है। ओइसोफेगस यानी भोजन की जो ऐसी नली जो हमारा जहाँ हमने खाना खाया उससे हमारी जो आंतों और ये स्टमक तक जोड़ती हैं। ये देखिए, अब हमने अपनी ये जो दोनों साइड के फेफड़े थे हमारे राइट और लेफ्ट, इनको हटा दिया। हटाने के बाद ये हमारा दिल आ गया। दिल आने के बाद ये देखिए जो ये काले रंग का और चॉकलेटी साथ जो दिखता है दोस्तों, ये हमारा लीवर है। और जो हम कह देते हैं फैटी लीवर होगा, उसमें क्या होता है दोस्तों, इसकी चारों तरफ फैट की लेयर जमा हो जाती है, जिसकी वजह से लोगों को गैस, अफारा, बदहजमी, पेट में अफारा रहेगा, कब्ज रहेगी, वो सारी दिक्कतें आती हैं। उसके बारे में भी हम बताएंगे आपको। अगर हम इसको देखिए थोड़ा सा हटा देते हैं तो हमारा ये देखिए ये स्टमक है, यानी ये हमारा अमाशय है दोस्तों। ये इस अमाशय के अंदर यहाँ से हमारा जो फूड पाइप जो इसके साथ जुड़ा हुआ था अमाशय, और इस अमाशय के भी दोस्तों 3 पार्ट होते हैं। ये अगर मैं इसको ऐसे 3 भागों में डिवाइड कर दूं, 1, ये बीच का 2 और ये नीचे का 3, तो इसमें दोस्तों जब हम खाना खाते हैं तो उसमें 3 पार्ट में हमारी चीज़ इसमें इकट्ठी होती है। एक होती है सॉलिड, एक होती है लिक्विड, एक होती है गैस। यानी सॉलिड का मतलब जो हमने खाना खाया, जो हमने सलाद खाया, जो भी कुछ हमने सॉलिड चीज़ खाई वो सॉलिड पार्ट। लिक्विड जो हमने दूध पिया, जो हमने जूस पिया, जो हमने हमारा इंजाइम्स आए, उन्होंने जो लिक्विड पार्ट वो होगा। और इन दोनों का जब इनके ऊपर रिएक्शन होता है, इन दोनों का एक्शन होता है, तो उससे क्या होता है दोस्तों, गैस फॉर्मेशन होती है, वो 3rd पार्ट में हो जाती है। कई बार क्या होता है दोस्तों, हम जब शादी ब्याह में जाते हैं हम इतना पेट को भर लेते हैं, इतना ठूस लेते हैं, जिसकी वजह से इसमें पूरे के पूरे में सॉलिड इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, ना तो लिक्विड को जगह मिलती, ना गैस को जगह मिलती, जिस वजह से हमारा पेट में आटोप हो जाता है, पेट में अफारा आ जाता है, पेट भरा भरा सा लगता है। फिर क्या होता है कि भी आदमी करवटें बदलता है इधर से उधर। उसका कारण क्या है कि भी हमने उस खाने को पचने नहीं दिया। अब इसके अंदर दोस्तों सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात क्या होती है दोस्तों, एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं एसिडिटी।
हर तीसरे बंदे को एसिडिटी की शिकायत है, जिसकी अभी मैंने बात अभी थोड़ी देर पहले करी। उसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, ये जो हमारा एपिगैस्ट्रिक रीजन है, ये हमारे दिल के नीचे और हमारे जो हमारा जो स्टमक है या आमाशय है उसके यहाँ पे, इस पार्ट को दोस्तों एपिगैस्ट्रिक रीजन बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, लोग कहेंगे डॉक्टर साहब यहाँ पे जलन हो रही है, जलन हो रही है, जलन हो रही है, इस पार्ट पे ऐसे लगता है जैसे भाई मुझे कुछ दिक्कत है। कई लोग तो बल्कि इसको हार्ट की समस्या समझ लेते हैं, जबकि दोस्तों वो हार्ट की समस्या नहीं होती, उसको बोला जाता है हार्ट बर्न। हार्ट बर्न का मतलब दिल जल रहा है, जैसे मतलब इतनी जलन होती है। उसका मतलब क्या होता है कि जब भी हम दोस्तों ऐसे पदार्थ खाते हैं अपने भोजन के अंदर, जैसे मसालेदार, जैसे अचार और मतलब जो हरी मिर्च, लाल मिर्च, इससे क्या होता है दोस्तों, हमारे बॉडी के अंदर जो हमारे पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो कि हमारे भोजन को तोड़ता है, उसके साथ साथ जो ये चीज़ जितने भी हम एसिडिक चीज़ें खाते हैं, जैसे मैंने अचार बताया, पराठे बोले मैंने, हरी लाल काली जैसी भी मिर्चें हैं वो बताई, जब इन चीज़ों का हम और सेवन कर लेते हैं तो इससे क्या होता है, हमारा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो और दुगनी रफ्तार से बढ़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, हमारे जो ये आमाशय है, इसकी जो लेयर है, ये मैं इसको निकाल के दिखाता हूँ आपको। इसमें क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे हमारी एक लेयर है, एक लेयर यहाँ है, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। जब वो ज़्यादा हो जाएगा, कोई भी चीज़ दोस्तों जब ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, इसके अंदर देखो ये जो इसकी परतें हैं, इन परतों को वो जलाना शुरू कर देगा दोस्तों। जब इसको जलाना शुरू करेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, अल्सर बन जाएंगे, और मरीज को ये लगेगा मुझे तो इतनी बर्निंग हो रही है जी, मुझसे सहन नहीं होता। तो इस तरह की दोस्तों जब अगर कोई शिकायत हो जाए आपको, तो आपको बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ, आपने क्या करना है दोस्तों, हर घर में सोडा मिल जाता है, देखो सोडा हर जगह मिलता है। आप क्या करें दोस्तों, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, इसको लिख लें आप। सोडे को आपने क्या करना है दोस्तों, उसके अंदर काला नमक डाल लें 1-2 चुंटी, और आप उसको पी लें। पीते ही आपको इमीडिएटेड बेसिस पे आपको डकार आएगी, गैस पास होएगी और आपको एसिडिटी में शांति मिल जाएगी। ये फर्स्ट एड ट्रीटमेंट है, क्योंकि ना तो वहाँ पे कोई जड़ी बूटी मिलेगी एकदम किसी को, ना किसी को कोई दवाई मिलेगी। जो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट वो होता है कि जो आपके आसपास की सराउंडिंग में अवेलेबल हो, और सोडा और लिम्का हर जगह अवेलेबल है दोस्तों, तो इसलिए ये फर्स्ट एड ट्रीटमेंट मैं इसको बोलता हूँ। और वैसे आपने क्या करना है इसमें दोस्तों, आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से अमल पित्त बोलते हैं इस बीमारी को। अमल पित्त के अंदर हम क्या करना है दोस्तों, सूत शेखर रस, काम दूधा रस, ये 2-2 गोलियां आप अगर सुबह शाम ले लेंगे तो आपकी ये जो हाइपर एसिडिटी की जो शिकायत है इसमें बहुत अच्छे से काम करेगी। और साथ में कुमार आसव का 3 चम्मच दवाई 3 चम्मच पानी मिलाकर अगर आप लेते हैं तो बहुत अच्छे से आपकी एसिडिटी और आपके पेट के जितनी भी समस्याएं उनको हर लेगी। अब और दोस्तों हम थोड़ा सा अगर साथ में इसके चलें, ये है दोस्तों हमारे उल्टे हाथ की तरफ। अगर हम इसके ही साथी के बात करें, ये है हमारा राइट हैंड की तरफ, जो सीधा हाथ है उसकी तरफ ये होता है, उल्टे हाथ की तरफ हमारा पेट होता है हमेशा, जैसे कि मैंने ये दिखाया, ये ऐसे होते हैं। ये मेरा सीधा हाथ है, सीधे हाथ में मैंने इसको पकड़ रखा है, ये उल्टा हाथ है, इसमें स्टमक है, ये हमारा आमाशय है। अब क्या होता है दोस्तों, इसके भी 2 लोब होते हैं, राइट लोब, लेफ्ट लोब। इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर कोई आदमी ड्रिंक ज़्यादा करता है, कोई आदमी फैटी चीज़ें ज़्यादा खाता है, कोई आदमी घी मक्खन मलाई पे जोर दे के रखता है, क्योंकि हमारे जो लीवर का काम क्या होता है दोस्तों, हमारे लीवर का काम क्या होता है, गाल ब्लडर के साथ मिलकर, जो हमारा गाल ब्लडर है ये देखिए यहाँ पे, इसके साथ मिलकर इसका काम होता है फैट की इमल्सिफिकेशन करना, यानी फैट को हजम करवाना। तो इस करके दोस्तों हमने ये करना है। और इसमें फैटी लीवर अगर दोस्तों किसी को हो जाए तो उसके अंदर आपने क्या करना है दोस्तों, आम रूटीन में जहाँ पे इजीली अवेलेबल मिल जाए, भुइयां आंवला होता है दोस्तों और कुटकी होती है, अगर आप उसको 5-5 ग्राम दोनों को मिला के ले लेते हैं तो आपकी ये दिक्कत भी शांत हो जाएगी। और दोस्तों नीचे चलते हैं हम। नीचे जाने के बाद दोस्तों हमारी 2 तरह की आंतें आती हैं। ये बड़ी आंत है जो कि 5 फुट लंबाई की होती है दोस्तों, ये देखिए ये बड़ी आंत है। इस बड़ी आंत के अंदर ये असेंडिंग, डिसेंडिंग, यहाँ पे इस तरह से ये 3 तरह के इसके पार्ट होते हैं। और यहाँ पे अगर इसको और खोल दें दोस्तों, ये हमारा अपेंडिक्स वाला पार्ट होता है। कई लोगों को ये दिक्कत आ जाती है, वो ये बोलते हैं कि अपेंडिक्स होगी, अपेंडिक्स होती है। अपेंडिक्स दोस्तों सभी को होती है, अपेंडिक्स वाला जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स सभी को होती है, लेकिन जब इसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो ये ऑपरेशन वाला नौबत आ जाती है कि ये निकलवाना पड़ता है पार्ट फिर। और ये हमारी दोस्तों जो मैंने हाथ में रखा हुआ है, ये हमारी छोटी आंत है। ये छोटी आंत क्या करती है दोस्तों, सबसे बड़ा काम इसी का होता है। इसके अंदर हमारा जो हमने भोजन खाया था और जो नीचे आते हुए यहाँ पहुँचा, तो इसके अंदर दोस्तों क्या होता है, ये हमारी ऐसी मतलब वो इतनी बड़ी होती है, मतलब कहने को छोटी है लेकिन ये बड़ी है। वो मैंने बताया था 5 फुट है इसकी जो हाइट है, मगर इसको लंबा करके खींच कर एक रस्सा बना लें तो 22 फीट इसकी हाइट मतलब लेंथ होती है।
इतनी इसके अंदर। और दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, छोटी 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 विलाइज होती हैं ऐसे उभरी हुई, जिग जैग जिग जैग जिग जैग ऐसे करते हुए इसके अंदर दोस्तों इतने सारे इसके अंदर ग्रूव्स बने होते हैं। जो हमारा भोजन वहाँ से आता है तो वो भोजन यहाँ पहुँच जाता है और यहाँ पे विलाइज के थ्रू वो एब्जॉर्ब हो जाता है। और एब्जॉर्ब होने के बाद फिर दोस्तों यहाँ जो हमारी बड़ी आंत है, इस बड़ी आंत में हमारा पानी जो होता है वो ऑब्जॉर्व होता है। और हमारा जो किट भाग है, जो लैट्रिन वाला भाग है, वो हमारा थ्रो रेक्टम जैसे यहाँ से होते हुए वो रेक्टम से यहाँ पास हो जाता है नीचे। और दोस्तों जो हमारे जो मेन समस्याएं इनमें भी जो दो आती हैं वो क्या हैं, हमारी जो ये बड़ी वाली आंत है, कोलन बोलते हैं इसको। इस कोलन के अंदर दोस्तों आम रूटीन पे जो लोग टेंशन रखते हैं, जो लोग दिमाग पे प्रेशर रखते हैं, क्योंकि आज का जो हमारा जो समय चल रहा है हर बंदा टेंशन में है, हर बंदे को दिक्कतें हैं। तो उसके अंदर क्या होता है दोस्तों, जो हमारी ये बड़ी आंत है इसके अंदर अल्सर बन जाते हैं। अल्सर बनने में क्या होता है दोस्तों, उस बंदे का, आप जो इतने भी लोग देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, वो अपने आप ही समझ जाएंगे, वजन गिर जाना, हमारी जो आंतों से खून गिरना, हमारी लैट्रिन वाले पार्ट से लेसदार सफ़ेद सफ़ेद रंग का चिकना चिकना मल पर नीचे गिरना, ये सारे के सारे सिम्टम स्टार्ट हो जाते हैं। और बार 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 एक बार लैट्रिन करके आए दोबारा फिर इच्छा होना, फिर लैट्रिन करके आए फिर इच्छा होना, मतलब इस तरह की मतलब दिक्कतें आ जाती हैं। और जब सर दोस्तों हम जब नीचे चलते हैं, यहाँ हमारा जो मैंने बताया गुदा मार्ग होता है, इस गुदा मार्ग के अंदर भी हमारे दोस्तों 3-4 बीमारियाँ आ जाती हैं, जिसके अंदर क्या होता है, हमारी पाइल्स, हमारा भगंदर, फिशर, ये 3 बीमारी होती हैं। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ बड़ी जल्दी जल्दी। फिशर के अंदर दोस्तों और कुछ नहीं, एक सिंपल सी और देसी तरीके से बता देता हूँ। ये हमारी गुदा का छेद है, जब हमारा छेद छोटा है और हमारे लैट्रिन हमारे को मतलब सख्त आ रही है तो क्या होगा, हमने प्रेशर मारा और ये लैट्रिन का रास्ता फट गया, जिस वजह से क्या होगा, एक क्रैक हो जाता है। क्रैक हो गया तो दोस्तों इसका मतलब वो फिशर बन गया, इसका मतलब हमारे गुदा में एक कट लग गया। दूसरी भगंदर, भगंदर का मतलब क्या होता है दोस्तों, हमारे जो गुदा है, गुदा मार्ग से थोड़ी दूरी पे कहीं भी एक फिंसी हो जाएगी, उस फिंसी के अंदर से थोड़ा 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 पस, थोड़ा उसमें से ब्लड ऐसे रेस रेस करके निकलता रहेगा। अगर ऐसा कुछ है तो वो भगंदर है। और पाइल्स, पाइल्स दोस्तों जब भी कोई गुदा से कोई चीज़ नीचे लटकनी स्टार्ट होगी, वो क्या करेगी, एक तो खून गिरेगी, जब भी आदमी फ्लश में जाएगा, लैट्रिन करेगा तो उसको खून आएगा, साथ में वो 2-3 मसे बाहर लटकेंगे और मरीज को फील होंगे, जब वो भी अपनी वॉश करेगा एनएस को, तो उसको लगेगा कि नहीं मुझे ये दिक्कतें हैं। तो उस चीज़ के लिए क्या करना है दोस्तों, उसमें जैसे कि मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में भी बता रखा है, अभी भी एक शॉर्ट में बता देता हूँ। आपने कुछ नहीं करना दोस्तों, आपने केला लेना है, केले के अंदर आपने फिटकरी को कूट कर या सुबरा बसम को लेके आपने उसमें केले में डाल लेना है, और उसको अगर आप खाली पेट खा लेते हैं तो आपको बहुत जल्दी आपको आराम मिलता है। और साथ में दोस्तों जो और चीज़ें हैं उसमें क्या करना है, आपने नारियल जो होता है दोस्तों हर जगह अवेलेबल है, उसकी जटाएं ले लो, उसको जला लो, जलाने के बाद उसकी जो राख है उसको अगर आप शुद्ध करने के बाद छाछ से, दही से अगर आप उसकी एक चुंटी भर लेते रहते हैं तो आपको बहुत जल्दी आराम मिलती है। और अभियारिष्ट, अभियारिष्ट एक सिरप बाजार में अवेलेबल है, 3 चम्मच दवाई 3 चम्मच पानी मिलाकर अगर आप ले लेते हैं तो बहुत अच्छे से काम करता है। और दोस्तों इसमें ट्यूबें भी बतेरी आती है मार्केट में, और हम भी यहाँ से बतेरी लोगों को देते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने जैसे कि आपको बताया, ये सारा का सारा पाचन सिस्टम जो कि मुंह से स्टार्ट हुआ और एनएस में ख़त्म हुआ, तो इसमें और जो दिक्कतें हैं वो भी हमने आपको थोड़ा इन शॉर्ट बताई, क्योंकि जो चीज़ें हैं थोड़ी जल्दी जल्दी मैं इसलिए बता पाया, क्योंकि क्या होता है कि अगर इसको इलेबोरेट करो तो एक एक टॉपिक एक एक बीमारी में बन जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप इस जो भी हमारी जो वीडियो है इसमें जो भी आपको अगर कोई अपने हमारे से क्वेश्चन पूछने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और डॉक्टर इसके साथ साथ दोस्तों मैं एक और बताना चाहूँगा, मेरा खुद का डॉक्टर कमल मित्तल आयुर्वेदा के नाम से यूट्यूब चैनल भी है, आप उसको भी जाएं, वहाँ पर उसको लाइक करें, शेयर करें। और साथ में हमारा करनाल प्लस का जो ये पेज है इसको भी आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, तो क्योंकि वैसे तो आपका बड़ा थैंक्स है, आपने हमारे इतनी इसमें आप इतने लोग जुड़े हुए हैं, हम लोगों को देखते हैं, हमें बधाई देते हैं। और आप लोग सबसे पहले तो बधाई के पात्र हैं जो हमारे को समय निकाल के हमें देखते हैं और हमारे को सराहते हैं। और आप लोगों को सराहने की वजह से दोस्तों हम लोग नया टॉपिक हमेशा लेकर आते हैं कोई ना कोई, जिससे हमें भी लगता है कि नहीं हमारे जो ऑडियंस हैं वो आज हम उनको कुछ और नया दें। तो दोस्तों इसी के साथ ही मैं आज अपनी वाणी को यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।